I would like you to All right, so let's look at some of the enemies of strong faith. मजबूत विश्वास के कुछ शत्रु हैं, कुछ विरोधी हैं, उसको देखेंगे। So this session we'll just complete this chapter. हम इस सेशन में ये अध्याय को, ये पार्ट नंबर 20 को खत्म कर लेंगे, And then tomorrow we will complete the rest. और कल के दिन बाकी जो अध्याय हैं उसको खत्म कर लेंगे। Okay, so Okay. one of the greatest weapon that the enemy uses एक जो युद्ध विरोध में जो शैतान इस्तेमाल करता है, is the lack of knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के प्रति ज्ञान की कमी होना। Our faith cannot go beyond God's word. और परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा विश्वास नहीं जा सकता। This word is a word of faith. ये वचन जो है विश्वास का वचन है। So we cannot believe more than this. हम इससे ज्यादा होकर विश्वास नहीं कर सकते, Because this is the highest level of faith that we can reach. और ये वचन जो है सबसे ऊंचा विश्वास है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। That's why yesterday we were talking about this. The devil does not want you to believe in this word. और कल इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि शैतान ये चाहता नहीं है कि आप इस वचन के ऊपर विश्वास कर लो, Because faith comes by hearing, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है in hearing the word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा। So the number one attack of the enemy सबसे पहला जो हमारे प्रति जो घात आता है शैतान की तरफ से, is lack of knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के प्रति जो अज्ञानता होती है उसके कारण। So we must never be satisfied how much we know in God's word. हमें कभी भी खुश नहीं होना है और सीमित नहीं रहना है कि हमें कितना वचन में से मालूम है। If you've read a certain portion of scripture अगर किसी एक वचन के भाग को हमने सुना and you've read it more than 100 times, और आपने 100 बार से भी ज्यादा उसको पढ़ा है, you can read it another 100 times. और आप अगले 100 बार भी पढ़ लें उसे, Because the more you read, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे the more you're gaining faith. उतना ज्यादा आप विश्वास में बढ़ रहे हो। Let me give you this example. ये उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। When you're building the house, जब आप एक मकान को तैयार कर रहे हो, or you say gar, no? मकान, A house. घर, Okay, when you बोथ, yeah, Should this मकान. when you're building a house, जब आप एक घर बना रहे हो, right? The foundation is done. नींव डाल दिया गया है, What do they do? First thing, what do they do? उसके बाद वो पहला काम क्या करते हैं? They water it. नींव जो डाला जाता है उसके अंदर पानी चलाते हैं, Then they raise up the walls. उसके बाद जो है दीवार को खड़ा करते हैं, And then they do the ceiling work. और उसके बाद छत डाला जाता है। Now, after the ceiling work, वो छत डालने के बाद what is the most important thing that we must do? सबसे मुख्य चीज क्या है जो करना है? Maybe if you would have seen it, those workers will take a pipe of water and start putting water everywhere. और आपने देखा होगा कि जो मिस्त्री लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो मकान के चारों ऊपर पानी डालना शुरू करते हैं। They'll not miss even one spot. वो एक छोर भी छोड़ेंगे नहीं। Sometimes it looks like, hey, why are you wasting water? कभी कभी हमें लगेगा कि अरे यार ये पानी को क्यों वेस्ट कर रहे हो, But he's not wasting the water. वो पानी को खर्च नहीं करना कहते हैं। Because when the water gets soaked into the cement and the stone, और वो सीमेंट और पत्थर के अंदर जो पानी, वो सीमेंट और पत्थर जब पानी को वो पिएगा, that will make the wall and the ceiling strong. वो छत को और दीवार को मजबूत कर देगा। Right? So it's like that. उसी प्रकार है। I cannot say, oh, the wall is built, the ceiling is done. मैं ये नहीं कह सकता कि छत डल गया है, दीवार खड़ी हो गई है, Let's go second floor. आइए हम दूसरा मंजिला आरंभ कर Let's लेते हैं। start building. हम मकान बनाना शुरू करते हैं। It doesn't work that way. उस तरीके से नहीं होता ये। Right? You have to water it. आपको पानी चलाना पड़ेगा, And you have to wait for it to become strong. और आपको इंतजार करना होगा कि ये जो है मजबूत हो जाए, And then they stay for a longer time. और उसके कारण जो है अधिक से अधिक समय के लिए वो मकान खड़ा रहता That है। is how it is in God's word. और उसी प्रकार है परमेश्वर के वचन में।
We water ourselves again and again and again. हम परमेश्वर के पानी को बार 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 करते डालते हैं। What's happening? We're becoming stronger. हम हमारे जीवन में क्या हो रहा है? हम मजबूत होते जा रहे हैं। It looks like a waste, और कभी कभी हमें ये फालतू का लगेगा, or it may look like a waste of time, कभी कभी ये समय का नुकसान भी लगेगा, but it's very important. लेकिन वो बहुत जरूरी चीज है। You know, I'm just reminded of this. मेरे को एक घटना याद अचानक से आया। You know, my parents had built a house. मेरे माता पिताओं ने एक घर बनाया। You know, I was a small boy. I was maybe 15 or 16 years old. मैं 15 या 16 साल का लड़का था। And this worker would travel for 25 kilometers and come to this place. 25 किलोमीटर जो ये काम करने वाला आदमी था वो यात्रा करके आएगा, And he will only put water on the, you know, the walls and everywhere. और वो सिर्फ एक काम करता था कि आके दीवारों पर छत पर पानी चलाता था, And he'll go back home. और वो अपने घर को वापस And I चला। remember I used to ask him, why do you want to come 25 kilometers only to put water in this? और मेरे को याद है कि मैं पूछता था कि 25 किलोमीटर तुम्हें क्यों आने की जरूरत है इसके ऊपर पानी चलाने के लिए। But he is like the in charge of building the house. वो जो है उस घर को बनाने का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। So he said, you will not understand now. वो उसने कहा कि बेटा तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, But after the house is built, the house will be very strong. लेकिन आपके घर के बनाने के बाद ये घर जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। It's 20 years our house is built. 20 साल हो गए हमारे घर को बनाए हुए, It's very strong. वो आज भी बहुत मजबूत है, Because it was well watered. क्योंकि उसमें अच्छे से तराई किया गया था। The electricity can, you know, because of the wind, the electricity can go, हवा के चलते बिजली चले जा सकता है, but nothing will happen to the house. लेकिन घर को कुछ भी नहीं होगा। In the last 20 years, we've had storms and heavy rains. हमने पिछले 20 साल के अंदर भयानक बारिश और तूफान देखे हैं, But not even once has water leaked inside the house. लेकिन एक बार भी घर के अंदर पानी जो है गिरा नहीं है। Why? Because of what was done 20 years ago. क्योंकि 20 साल पहले उसको उस दीवार को और छत को तराई किया गया था। So lack of knowledge of God's word. और परमेश्वर के वचन के अज्ञानतावश, That is the enemy's arrow. वो है शैतान का तीर। 2. दूसरा, Failure to understand who we are in Christ. हम भूल जाते हैं कि हम मसीह में कौन है। Yesterday we saw 2 Corinthians 5:17. कल देखे थे 2 कोरिन्थियों 5:17 में। We are a new creation. हम लोग जो है परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं। Right? We are new in spirit. हम आत्मा में नए हैं। But sometimes we fail to understand that. कभी कभी हम चूक जाते हैं ये समझने के लिए, And the devil makes us to feel like we are sinners. और कभी और शैतान हमें ये दिखाता है कि हम गलत हो गए। Failure to understand that we are the righteousness of God. और ये जानना भूल जाते हैं, हम चूक जाते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। What is the meaning of righteousness? धार्मिकता का मतलब क्या है? Right standing before God. सही रीति से, धार्मिक रीति से परमेश्वर के सामने खड़े होना, That is called the righteousness of God. उसे कहते हैं धार्मिकता। Now, why is this important? ये क्यों जरूरी है? Now, for example, I've got angry and I've shouted at somebody. और उदाहरण से मैं किसी के ऊपर गुस्सा हो गया और मैंने किसी के ऊपर चिल्ला दिया। Now, anger is sin. और पाप जो गुस्सा जो है पाप में आता है। But the moment I ask forgiveness from God, और जिस क्षण में मैं परमेश्वर से माफी मांग लेता हूं, I have a right standing before God. और मुझे धार्मिकता के रूप में खड़े होने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होने का मौका दे। But yesterday we talked about this. When we sin, we should not run away from God, but we should run to God. हमने कल देखा था कि हम जब गलती करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर नहीं भागना है, परमेश्वर की तरफ दौड़ना है। But the devil will make us feel, no, God is angry with you. You go, don't come, don't read the Bible. लेकिन शैतान ये हमें ध्यान दिलवाएगा, याद दिलवाएगा, बोलेगा कि तुमने गलत कर दिया, परमेश्वर के पास मत जाओ, वचन को मत पढ़ो, Don't pray. प्रार्थना भी मत करो, God will not listen to your prayer. तेरे प्रार्थना को नहीं सुनेगा।
That is a feeling of unrighteousness. उसको कहते हैं अधार्मिकता की सोच। The moment we get into that, और जिस समय हम उसके उस अधार्मिकता की भावना में प्रवेश करते the हैं, devil will use that. और उस तीर को शैतान हमारे विरोध में इस्तेमाल करेगा, More and more, yes, you are like this. और ज्यादा से ज्यादा वो बोलेगा हाँ तू ऐसा है। So some of the things that I do, कुछ चीजें जो मैं करता हूं, when the devil reminds me of my past sins, और जब शैतान मुझे पिछले जिंदगी के गलतियों को समझाता है, not पिछली जिंदगी, but maybe my past just 2-3 days back, the sins that I may have committed. और बहुत पुराना नहीं, 2-3 दिन के पहले भी वो जो गलती मैंने कर दिया था, जब मुझे वो याद दिलाता है, When the devil reminds me of my sin, जब शैतान मुझे मेरे पाप को ध्यान में लाता है, I remind the devil about his future. और मैं अपने भविष्य के बारे में उसको उसके No, yeah, his और future. उसके भविष्य के बारे में मैं उसको याद दिलाता हूं। The devil will remind you. और शैतान हमेशा मुझे याद दिलाएगा, He'll accuse you. और वो घात लगाता रहेगा, दोष लगाएगा। What must you do? तुम्हें क्या करना है? I don't have to give an account to you at all. मुझे तुम्हें खाता देने की जरूरत नहीं है, लेखा देने की जरूरत नहीं I है। don't have to tell you why I sinned. क्यों मुझे तुमसे बोलने की जरूरत नहीं है क्यों मैंने पाप किया। Yes, I've sinned, मैंने गलती किया, but I don't have to tell you. लेकिन मुझे तुम्हें बताने की जरूरत I'll नहीं। go to my God. मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा। The Bible says, if you confess your sins, और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम अपना पाप को अंगीकार कर लोगे, He is faithful and just to forgive you. और वो अच्छा और भला परमेश्वर है कि आपके पाप को माफ कर दे। So I always tell young people, और मैं हमेशा जवान लोगों से ये बोलता हूं, choose the battles that you fight. और जो युद्ध तुम लड़ते हो उसका चुनाव कर लें। Don't fight every battle that comes your way. और जो कोई सारी लड़ाइयां तुम्हारे पास आती हैं उन सबको लड़ते मत रहना। Choose the battle. क्या लड़ना है उसका चुनाव कर लें। Okay, if somebody is making fun of you, कोई अगर आपका मजाक उड़ा रहा है, you don't have to say, hey, how can you make fun of me? और मुझे कहने की जरूरत नहीं है तुम मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हो। I don't bother about all that. वो सारी चीजों का मैं ध्यान नहीं देता, I don't waste my time trying to defend myself. और मैं अपना समय को नष्ट नहीं करता उसके साथ युद्ध करने के लिए और उसके विरोध में बोलने के लिए। Choose the battle, आप क्या युद्ध करना है उसका चुनाव जरूर कर लें। right? 4 is failure to understand our right to use the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करने को चूक जाना। Sometimes we fail to understand the power in the name of Jesus. कभी कभी हम चूक जाते हैं कि परमेश्वर का नाम को उसके सामर्थ के नाम को इस्तेमाल करने से। Sometimes the enemy can bring lack of desired goal. What is the goal? You may not have a goal in life. और कभी कभी शैतान याद दिलाता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। If there is no vision, if there is no goal, अगर मेरे पास कोई दर्शन नहीं है, मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है, then there's no need of faith. और विश्वास का जरूरत ही नहीं है। Okay, tomorrow will come, next week will come, next month will come, next year will come. और कल आएगा, अगला महीना आएगा, अगला साल आएगा। But if we have a goal, लेकिन अगर मेरे पास एक लक्ष्य है, then you're standing in faith to see that goal achieved. और वो लक्ष्य को देखने के लिए मैं विश्वास में खड़ा होता हूं। If you come here for 2 months to learn, अगर आप यहाँ पर 2 महीने सीखने के लिए आते हैं, and you want to go back and serve in your church, और आप वापस जाकर अपने कलीसिया में सेवा करना चाहते हैं, then there's a goal, वो एक लक्ष्य है, and you keep working towards that goal. और उस लक्ष्य की ओर आप काम करते रहें। But if there's no goal, अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, then it'll be like, who's the next teacher? और तब आपके मन में आएगा अगला टीचर कौन आएगा, When will Bible college get over? कब ये पाठ खत्म हो जाएगा। It'll just be a time that you spend 2 months in Bangalore. और ये 2 महीने आपने बेंगलोर में बिताया, ऐसा हो जाएगा। Another very strong tool that the devil uses, और दूसरा जो घातक विषय जो दुष्ट शैतान इस्तेमाल करता है, okay, let's take all 3 of them. तीनों देखते हैं। Worry, घबराहट, fear, भय and doubt. और संकोच।
worry, घबराहट, fear, भय and doubt. और संकोच। These are three tools the devil uses as much as possible. जितना से जितना चाहे बार कोशिश से शैतान ये तीन चीजों को इस्तेमाल करता है। The disciples were worried. शिष्य लोग जो थे घबराए हुए थे। 5,000 people have come. 5,000 लोग आए हैं, How will we feed them? उनको खाना कैसे खिलाएंगे? Worry. भय, That's real worry. वो भय है। Mary and Martha was there, मरियम और मार्ता थी, and Martha was busy in the kitchen. मार्ता जो है किचन के अंदर काम में लगी हुई थी, She was worried. उसके अंदर चिंता था। What should I make for Jesus? Jesus is coming. यीशु आ रहा है, उसके लिए मैं एक बनाऊं क्या? And then there's fear. उसके बाद है भय। Fear is also real. भय जो है एक सत्य बात है। The disciples were fearful. शिष्य लोग जो थे डरे हुए They थे were fearful of death. और मृत्यु से डरे हुए थे, The early believers were fearful of persecution. और पीड़नाओं के विरोध विषय में पहले शताब्दी के विश्वासी लोग डरे हुए थे। Then there is doubt. उसके बाद है संकोच। Doubt will tell us, I don't think this is possible. और संकोच ये कहेगा कि ये मेरे को नहीं लग रहा ये हो सकता है। I always think, what if I was there where Jesus is resurrected? और मैं कभी कभी सोचता हूं क्या होता जब अगर मैं वहां होता जब यीशु का मृत्यु में से जी उठा, And he goes to the mountain और वो पहाड़ की ओर जाता है, and he says, go and make disciples, और वो कहता है कि जाओ मेरे लिए शिष्य बनाओ, baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, Go and make disciples of all the nations. और जाकर सारे दुनिया के लोगों को विश्वासी बनाओ। And Jesus is going back up to heaven. और यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठाया जा रहा है। Can you picture that? क्या आप अपने संकल्प में देख सकते हो उसको? Maybe the disciples looked at each other after that. और हो सकता है कि शिष्यों ने एक दूसरे को देखा होगा। Said, Jesus is gone now. यीशु तो चले गए। He said, go and make disciples of all nations. उनने कहा कि सारे जगत के लोगों को शिष्य बनाओ। But now if we go back home and tell our neighbors, they will put us in jail. और अगर हम अब अपने घर को चले जाएं और पड़ोसी से कहेंगे तो वो तो हमें कारागृह में डाल देंगे। How? There is no Facebook, no Instagram, nothing is there. और फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। How will we reach the nations? और दुनिया भर कैसे हम पहुंचेंगे? Doubt. एक संकोच। Maybe some people have prophesied over your life. हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके ऊपर भविष्यवाणियां किया होगा। One day God will send you to different countries. और भविष्यवाणी किया होगा कि एक दिन तुम्हें कई राज्यों में परमेश्वर भेजेगा। We may doubt. लेकिन मेरे अंदर एक संकोच, I don't have passport only. मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। Who will call me to go abroad? कौन मुझे बाहर देश में जाने के लिए बुलाएगा? That's a doubt. वो एक संकोच है, Which the devil uses many times. और वो चीजों को शैतान बार बार इस्तेमाल करता है। Then we saw, as yesterday, we saw that in the mind, mentally. और कल देखा था मानसिक तरीके से। In the mind we say yes, और मन में हम कहते हैं हाँ, but we do not have faith in our hearts. लेकिन हमारे हृदय में विश्वास नहीं है। But both should work together. लेकिन दोनों चीजें हो, एक साथ काम करना है। A good example is Peter. एक अच्छा उदाहरण है पतरस के बारे में। In the mind he knew that he can't walk on water. और उसके मन में ऐसा था कि मैं पानी के ऊपर नहीं चल सकता। But here in this situation he believed that he can walk. लेकिन इस परिस्थिति में उसने विश्वास किया कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। And he believed in his heart. और उसने अपने मन में वो विश्वास कर लिया। That's why he got down from the boat and started walking. और इसी कारणवश वो नाव से नीचे उतरा और पानी के ऊपर चलना शुरू किया। So we need to again train our mind to say yes, and then we should believe in our heart. और इसीलिए हमारे दिमाग को तैयार करने की जरूरत है कहने के लिए हाँ, और उसके बाद हमारे मन में हमें विश्वास को उत्पन्न करने की जरूरत है। Another strong weapon the enemy uses. एक दूसरा एक बलशाली वेपन को विरोधी यूज करता है, इस्तेमाल करता है, Laziness. उदासीनता। He will try to make us be slothful and lazy. वो हमें
एकदम निर्बल और उदासीन बना देगा। Physically lazy, शारीरिक रीति से उदासीनता, mentally lazy, मानसिक तरीके से उदासीनता, spiritually lazy. आत्मिक रीति से उदासीनता, We cannot achieve anything. हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। Okay, let's sit and pray. आइए हम बैठकर प्रार्थना करेंगे। After 5 minutes, sleep 5 is मिनट coming. के बाद नींद, That is called spiritual laziness. उसको कहते हैं आत्मिक उदासीनता। Okay, let's go and do ministry. आइए हम एक साथ मिलकर सेवकाई के लिए जाएंगे, Outreach. बाहर जाके प्रचार। After 10 minutes, 10 मिनट के बाद leg is paining, let's go home. पांव में दर्द हो रहा है, चलो वापस घर जाते हैं। That is called physical laziness. उसको कहते हैं शारीरिक उदासीनता। So, this is a tool that the enemy uses. ये सारी चीजें हैं जो शैतान इस्तेमाल करता है। Right? But we must also be mindful of our age. Right? और उम्र, एज, Yeah. और हम हमारे उम्र के बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है। See, as a leader, now I'm 38 years old. और एक अगुवाई के रीति मैं एक 38 साल का हूं, I cannot expect a 60-year-old to do what I am doing now. और मैं ये उम्मीद लगाकर नहीं बैठ सकता कि एक 60 साल का व्यक्ति जो मैं कर रहा हूं वो करे। He may be able to do it. वो हो सकता है कि वो करेगा, That's great. वो अच्छी बात है। But if he's not able to do, अगर वो नहीं कर पा रहा है, then I cannot expect him to do the same thing. और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी ऐसे ही करेगा जैसा मैं कर रहा हूं। Because there's age. They've advanced in age. और क्योंकि उधर पे उम्र का एक विषय आता है, So we must also understand that. और इसीलिए हमें उस विषय को भी समझने की You know, जरूरत है। when I became a believer, मैं जब विश्वास में आया, I used to keep telling my parents, मैं अपने माता पिता को निरंतर बोलता था how long you want to sleep? कि हाउ लॉन्ग यू वांट, और कितने देर आपको सोना है, Get up, let's pray. उठिए प्रार्थना करेंगे। I should tell them, come on, let's pray, get up there. और मैं कहता था अपनी माता पिता से, उठो प्रार्थना करेंगे। Then I should tell them, hey, let's fast and pray. और उसके बाद कहता था कि उठो उपवास के साथ हम They'll say, प्रार्थना I करें। can't fast, no, I'm eating. और वो लोग कहते थे अभी मैं उपवास नहीं ले सकता, मैं खाऊंगा। Why you can't fast? क्यों नहीं You can उपवास ले fast, सकते you हैं? can fast, come on. आप उपवास ले सकते हो। But I thank God, God spoke to me धन्यवाद है प्रभु का कि एक दिन प्रभु ने मुझसे बातचीत किया and said, stop showing off. और उसने कहा दिखावा दिखाना बंद कर दो, Stop walking in pride. और अहंकार में चलना बंद कर दो। They are your parents. वो तुम्हारे माता पिता हैं, You need to honor your parents. और अपने माता पिता का सम्मान करना बहुत They have जरूरी है। sacrificed so much for you. और उन लोगों ने आपके लिए बहुत त्याग सहे, They are not able to do what you can do. और उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो लोग कर सकें जो तुम कर रहे हो। But you do. You look at your race. और तुम अपने आप के ऊपर देखो, अपने रास्ते को ध्यान दो। From then on, I changed. उस समय से मैं अपने सोच को बदल दिया, I'm looking at my race. लेकिन मैं अपने आप के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। Where, how can I improve? किस प्रकार से मैं अपने आप को अच्छे से अच्छा बना How can सकता I get better? हूं, और मैं कैसे अपने आप को अच्छा बना सकता How हूं, can I learn? और किस प्रकार से मैं ज्यादा सीख सकता How हूं, can I grow? और मैं किस प्रकार से बढ़ सकता हूं, And whatever I learn, I want to teach it to others. और जो मैं सीखता हूं मैं दूसरों को भी वो सिखाना चाहता हूं, But teach it in a way to walk in love. और ताकि उस प्रकार से सिखाऊं जिसमें प्रेम की मनोभावना हो, To walk in love. प्रेम में चलूं। Next, अगला, wrong motivation or wrong attitude. गलत सोच विचार या गलत मन की भावनाओं को रखना, To have a wrong attitude. गलत मनोभावना को रखना There तरीका। are people who I have met. मैं कई लोगों से मिल चुका हूं, They feel they are right. वो लोगों को लगता है कि हम सही हैं, What they've done is right. जो उनने किया वो सही किया। They have done something opposite to God's word. उनने कुछ चीजों को ऐसा किया है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, It's a sin in God's eyes. और वो जो है उनकी प्रक्रिया जो है परमेश्वर की आंखों में पाप है। But they say, what I've done is right. लेकिन वो लोग ये डटे रहते हैं कि जो हमने किया वो सही किया। Wrong attitude. उसको कहते हैं गलत सोच विचार, And wrong motivation. और गलत रीति से दूसरों को उत्तेजित करना। I want to join ministry so that I can stand in front of the pulpit and
tell everyone about Jesus. और मैं स्टेज पे खड़े होना चाहता हूं ताकि मैं सबको बता सकूं कि यीशु मसीह कौन है, Everyone should hear from me. और सब लोग जो है मुझसे सुनना है। That is wrong motivation. उसको कहते हैं गलत रीति का उत्तेजित Then उत्तेजित होना, continually living in sin. और निरंतर पाप में बसे रहना। I can't do mentality. मैं मानसिक तरीके से नहीं कर सकता, In the mind, no, I can't do. मेरे मन के अंदर ना, मैं नहीं कर सकता। Can can we read 2 chapters? No, I can't do. क्या मैं 2 अध्याय परमेश्वर के वचन से पढ़ सकता हूं? ना, नहीं कर सकता। Can we pray for half an hour? No, I can't do. क्या हम आधा घंटा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। That is a can't do mentality. नहीं कर सकता हूं ऐसा एक सोच, That's a tool that the enemy will use. वो एक तीर है जो शत्रु हमारे खिलाफ में इस्तेमाल करता है। When that thought comes, जब वो सोच हमारे मन में आता you है use the word I can do. और उस पद को इस्तेमाल करें जिसको कहा जाता है मैं कर सकता हूं, I can do all things मैं सब कुछ कर सकता हूं through Christ यीशु मसीह के द्वारा who strengthens me. जो मुझे बलवंत बनाता है। Keep saying that. वो बोलते रहे निरंतर। And people will say, your friends, your family, your own blood may say you cannot do. आपका दोस्त लोग, घर के परिवार के लोग, खुद का खून के रिश्तेदार लोग बोल सकते हैं तुम ये नहीं कर सकते हो। Don't listen to that. उनका ना सुनो। You say, I can do all things through Christ. और उन अपने आप में कहते रहें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह में। And finally, और आखिरी, failure to hold to the confession of faith. और विश्वास की घोषणा को पकड़े रहने में चूक जाना। Faith can fail in moments of testing. और परीक्षा के समय पर विश्वास जो है कभी कभी डगमगा जाता है। What is the meaning of testimony? गवाही का मतलब क्या है? We will have a testimony only after going through a test. हम एक परीक्षा को पार करने के बाद ही हमारे अंदर एक गवाही उत्पन्न हो सकता है। Otherwise, there's no testimony. No. अन्यथा हमारे में कोई भी गवाही नहीं। The word testimony came out from the word test. जो गवाही करके लिखा हुआ है, इंग्लिश में टेस्ट है, टेस्टमनी है, हिंदी में गवाही है, वो एक परीक्षा से निकलने के बाद आया हुआ वाक्य है। In the most difficult time, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, when you feel that everything is going against you, और जब आपको लगता है सब कुछ मेरे विरोध में जा रहा that है, is the time, is the real test of faith. वो समय है सही रीति से विश्वास की परीक्षा। Are we going to say, I can't do this? क्या हम कहने वाले हैं कि मुझसे ये नहीं होगा? Or we can say, I can do this because Jesus is with me. और क्या हम कहेंगे ये मैं कर सकता हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है? Luke chapter 22 and verse 32. लूका रचित सुसमाचार 22 का 32 पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 22 का 32। 22:32. परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Yeah. Jesus is telling his disciples, यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोलता है, but I have prayed for you मैंने जो तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है that your faith कि should तुम्हारा not fail. विश्वास डगमगा ना जाए। Imagine that. Jesus has prayed. अपने में कल्पना करके देखें कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है, He's praying for his disciples. वो अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है, And he's saying, I prayed that your faith will not fail, और मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा विश्वास जो है डगमगा ना जाए, that you will continue strong in the faith. और तुम अपने विश्वास में बढ़ते जाओ। It's a prayer that we all need. और ये प्रार्थना हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में जरूरत है। Amen? आमीन। Amen? Okay, so we'll stop here, हम यहाँ पर खत्म करेंगे, and tomorrow we have a few more chapters. We'll finish that and we'll conclude this course. और कल जो है कुछ और अध्याय हमारे सामने हैं, उसमें से देखेंगे, और कल ये कोर्स जो है खत्म किया जाएगा। Okay, we'll just close in prayer. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और इस क्लास को खत्म करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें ये
विश्वास के बारे में सीखने का मौका दिया। प्रभु परमेश्वर, हमने कई चीजों को देखा जो हमारे विश्वास को नाश करने के लिए शत्रु शैतान हमारे खिलाफ में लेकर आता है। पिता परमेश्वर, उस सब को जो विरोध में आता है उसको सब उसके ऊपर सब चीजों के ऊपर हम जयवंत होकर जीने में हमें मदद कर पिता। प्रभु परमेश्वर, आपके वचन अनुसार ना सिर्फ हम सुनने वाले बने वरन इस पर कार्य करने वाले बने। जो कुछ आज के आपके वचन में से अध्ययन किया है, सीखा है, उसमें हम चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनको आप लेकर आए और हमें इस क्लास को पढ़ाने का आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और अधिक उनको इस्तेमाल में लाएं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, वो आप अपने घर के और जब जाएंगे उनको सुरक्षित लेकर जाएं। हम अपने अपने जगहों में जाएंगे, हमें सुरक्षित लेकर जाएं। आगे ब्रेक के बाद जो 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 सेशंस होने वाले हैं उसमें आपकी हुजूरी, उसमें आपकी उपस्थिति बनी रहे करके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया प्रभु। सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। Amen. All right. Thank you, everyone. धन्यवाद सबको।